रूस यूक्रेन जंग का आज 125वां दिन है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच घमासान जारी है। इस बीच रूसी हमलावर यूक्रेन के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर जमकर बमबारी कर रहे हैं। इन दिनों रूसी लड़ाके यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर अपनी बढ़त बनाने में सफल होते नजर आ रहे हैं। बीती सोमवार को 24 घंटे के दौरान रूसी हमलावरों ने दोनेत्स्क में 20 बार धावा बोला, जिसमें 12 बार मिसाइलें दागी। यूक्रेन राष्ट्रीय पुलिस ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूसी हमले की वजह से यहां की बची कुची इमारतें भी पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी हैं। इलाके के 20 से ज्यादा बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं। इलाके की नागरिक सुविधाएं ठप हो गई हैं। राष्ट्रीय पुलिस ने यह भी बताया कि एयर अलर्ट की वजह से इलाके को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया, इसीलिए किसी के हताहत होने की यहां से खबर नहीं है। ओडिशा के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन ने बताया है कि कस्बाई इलाकों में रूसी हमलावरों ने KH-22 क्रूजर से हमला किया। साथ ही TU-22 बम वर्षक विमान से पूरे इलाके में बम बरसाए, जिसमें एक बच्चे समेत 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मिलिट्री प्रशासन का भी कहना है कि रूसी लड़ाकों ने ओडिशा के कस्बाई इलाकों वाले घरों को आग के हवाले कर दिया। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी सेना लगातार यूक्रेनी नागरिकों को अपने हमले का शिकार बना रही है, ताकि नागरिकों के बीच वो खौफ पैदा कर सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लैक सी से सटे ओडिशा पर कब्जा रूस की जीत के लिए बेहद अहम है और इसीलिए इन इलाकों में रूसी सैन्य कार्रवाई पर पुतिन भी खास नजर बनाए हुए हैं। रूसी हमले के शिकार हुए यूक्रेनी नागरिकों के शव अभी भी धराशायी इमारतों के मलबों में दबे हुए हैं। बीती सोमवार को मारियोपोल में मलबे की सफाई के दौरान यूक्रेनी राहत बचाव दल ने 100 से भी ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों के शव बरामद किए। मारियोपोल के मेयर वादिम बोइचेंको ने बताया कि रूसी हमले में तबाह हुए मारियोपोल में मलबों की सफाई का काम तेजी से किया जा रहा है और इलाके की छानबीन भी की जा रही है, ताकि मृत लोगों के शवों को बाहर निकाला जा सके। मेयर का कहना है कि मारियोपोल में शवों की बदबू की वजह से कई लोग हैजा से संक्रमित हैं। इमारत से बरामद शवों की पहचान बेहद मुश्किल है, लिहाजा सामूहिक तौर पर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मारियोपोल के मेयर वादिम बाइचेंको ने यह भी बताया कि रूसी हमले में यहां की 95% इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं और लगभग 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के पहले दिन से लेकर अब तक उसके जवानों ने कुल 35,000 से ज्यादा रूसी हमलावरों को मार गिराया है और बीती सोमवार को यूक्रेनी फौज ने 150 से भी ज्यादा रूसी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया है। यूक्रेन के सशस्त्र बल ने बताया कि यूक्रेन के 25 से ज्यादा जगहों पर रूसी सेना का सैन्य अभियान बहुत तेज है। यूक्रेन का दक्षिणी इलाका रूसी हमले से ज्यादा प्रभावित है, लेकिन फिर भी यूक्रेनी सेना दुश्मन देश की फौज से डटकर मुकाबला कर रही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि उसकी सेना ने अब तक रूस के 2,000 से ज्यादा टैंक, लगभग 4,000 बख्तरबंद सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के जवाबी हमले की वजह से रूसी सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि रूसी सैनिकों ने अब तक 299 यूक्रेनी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और 953 बच्चों के जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह भी बताया कि 614 ऐसे बच्चे हैं जो कि रूसी हमले की वजह से किसी न किसी रूप में अपंग हो गए। रूसी हमले की वजह से दोनेत्स्क में सबसे ज्यादा 335 बच्चे जख्मी हुए हैं। उसके बाद खार्किव में 179 और कीव में 116 बच्चों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। प्रोसिक्यूटर का यह भी कहना है कि रूसी हमले के शिकार हुए बच्चों की संख्या में अब बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। रूस को सैन्य मदद पहुंचाने के लिए बेलारूस ने गोले बारूद से भरा 20 रेलकार बेलगोरोद के लिए रवाना कर दिया है। यूक्रेन सशस्त्र बल का कहना है कि बेलारूस एक सोची समझी रणनीति के तहत रूस को लगातार सैन्य मदद दे रहा है, लेकिन वो सीधे तौर पर यूक्रेन के खिलाफ जंग में अपनी फौज को उतारने से कतरा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि बेलारूस की तरफ से पोलैंड या फिर यूक्रेन के किसी भी सीमावर्ती इलाके में सैन्य कार्रवाई की खबर नहीं है। फिर भी यूक्रेन की तरफ से जंग में मौजूदा हालात को देखते हुए बेलारूस यूक्रेन सीमा के आसपास जवानों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल से हमला करने के लिए रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन के साउथ कमांड पोस्ट का कहना है कि लिसिचांस्क पर कब्जा जमाने के लिए
रूसी सेना यूक्रेन के दक्षिणी इलाके को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है ताकि यूक्रेनी जवानों को इलाके में घुसने से रोका जा सके। सेवेरोडोनेत्स्क पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद अब रूसी सेना की नजर लिसिचांस्क पर है। पिछले 3 हफ्ते से यूक्रेन के दक्षिणी इलाके पर कब्जा जमाने के लिए रूसी सेना ने हमला तेज कर दिया। ये यूक्रेन का वो इलाका है जहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच 24 घंटे लड़ाई जारी है। दरअसल दक्षिणी यूक्रेन रूस के बॉर्डर का सटा हुआ इलाका है जहां रूसी फौज किसी भी सूरत में बढ़त हासिल करना चाहती है। अब तक रूस ने इन इलाकों में इंजुम, डोनबास, दोनेत्स्क, मारियोपोल समेत कुल 12 शहरों पर अपनी पकड़ बना ली है और पूरे दक्षिणी यूक्रेन पर अपनी जीत की दावेदारी के लिए रूस ने इलाकों को ब्लॉक करने की रणनीति अपनाई है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके जवानों ने रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए दक्षिणी यूक्रेन के पोटी ओमकोनोवो में बीते 24 घंटे में रूस के 39 लड़ाकों को मार गिराया है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड ने भी बताया कि हमले के दौरान उसकी सेना ने टैंक समेत रूस की 4 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है और साथ ही साथ स्थानीय मिलिट्री प्रशासन ने भी बताया है कि बीते सोमवार को रूसी आक्रमणकारियों ने यहां के कस्बाई इलाकों में गोलीबारी शुरू की, जिसकी वजह से यहां के बुनियादी ढांचे को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और कई नागरिक सेवाएं बुरी तरीके से ठप भी हो गई हैं। मिलिट्री प्रशासन का कहना है कि रूसी वायुसेना ने यहां पर Mi-28 बम वर्षक हेलीकॉप्टर के जरिए तबाही मचाई। हालांकि पहले से ही पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया था, लिहाजा कोई हताहत नहीं हुआ। यूएस के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका जमीन से हवा में मार करने वाली एडवांस मिसाइल सिस्टम को खरीदने की तैयारी कर रहा है। खुफिया विभाग ने बताया कि अगले हफ्ते तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुले तौर पर इसकी घोषणा कर सकते हैं। यूक्रेन ने अमेरिका से जमीन से हवा में 160 किलोमीटर तक की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल सिस्टम की मांग की थी, लिहाजा अमेरिका ने यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचाने की प्रतिबद्धता दिखाते हुए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी कि सैम खरीदने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते ही बाइडेन ने यूक्रेन को अतिरिक्त $450 मिलियन के पैकेज की घोषणा की थी। यूएस खुफिया विभाग का कहना है कि इसी पैकेज के तहत अमेरिका ने यूक्रेन को सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देने का निर्णय लिया है। रूस के खुफिया विभाग का दावा है कि यूक्रेन ने जर्मनी की एक डिफेंस कंपनी से लगभग 3000 एंटी टैंक हथियार खरीदे हैं। दरअसल बीते 21 जून को यूक्रेन के रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजनिकोव ने दावा किया था कि मदद के तौर पर जर्मनी ने यूक्रेन को लगभग 2000 होवित्जर तोप डोनेट की है, लेकिन जर्मनी से हथियारों के डोनेशन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री के बयान को खारिज करते हुए रूसी खुफिया विभाग ने कहा कि यूक्रेन ने जर्मनी से जो हथियार खरीदे हैं उसकी पूरी लिस्ट जर्मनी के डिफेंस कंपनी की ओर से जारी की गई है, जिसमें हर एक हथियार की कीमतों का भुगतान यूक्रेन सरकार की तरफ से किया गया है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को लेकर नाटो और यूरोपीय देशों समेत पश्चिमी देशों का प्रतिबंध रूस को आर्थिक रूप से तोड़ने की बहुत बड़ी रणनीति रच रहा है। आयात निर्यात को लेकर रूस पर लगाई गई पाबंदियों ने बहुत हद तक रूस को नुकसान पहुंचाने का काम किया। रूस पर लगी पाबंदियों की फेहरिस्त में अब अमेरिका ने नई चाल चली है। बीते सोमवार को व्हाइट हाउस ने यह घोषणा की कि अब वो रूस के $2.3 अरब मूल्य के 570 से ज्यादा सामानों पर हाई टैरिफ दर लागू करेगा, ताकि रूस की बजाय अमेरिकी बाजार को आर्थिक तौर पर फायदा पहुंचाया जा सके। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर तुर्की ने खिलाफत का बिगुल फूंक दिया है। तुर्की के राष्ट्रीय प्रवक्ता इब्राहिम कलिन ने कहा है कि रूस पर लगाए पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों में तुर्की किसी रूप में शामिल नहीं होगा। इब्राहिम कलिन ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि उनके देश की तरफ से रूस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और न ही उनका देश रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की शर्तों को मानने के लिए मजबूर है। तुर्की का यह भी कहना है कि रूस के साथ उसका संबंध बहुत पुराना है। रूस हमेशा तुर्की की मदद करता रहा है, लिहाजा वो रूस पर बैन लगाए जाने के फैसले के खिलाफ है। रूस के खिलाफ बाइडेन सरकार के लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर व्हाइट हाउस ने फैक्ट शीट जारी करते हुए उन कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है जो कि अपने फायदे के लिए रूस पर लगाए प्रतिबंधों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के सामान खरीदने वाली कंपनियों पर बाइडेन सरकार ने यह कहकर दबाव बनाने की कोशिश की कि अमेरिका रूस के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों को कोई भी उत्पाद नहीं बेचेगा। एक्सपर्ट्स अमेरिका की इस चाल को रूस के आर्थिक रूप से कमजोर करने की बहुत बड़ी चाल बता रहे हैं। मौजूदा स्थिति में अमेरिका टेक्नोलॉजी समेत सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। अमेरिका की शर्त के हिसाब से कंपनियों को बहुत बड़े घाटे का सामना करना पड़ सकता है। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता
दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि रूस यूरोपीय यूनियन की सदस्यता छोड़ रहा है और वो यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के फैसलों का पालन नहीं करेगा। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ युद्ध अपराध के कई मामले दर्ज किए हैं, जिसकी सुनवाई को लेकर रूस पर यूरोपीय यूनियन दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहा है। अज़ोवत्सल मेटल प्लांट के मालिक ने ECHR में रूस पर मुकदमा दायर कर रूस से अपनी फैक्ट्री के मुआवजे की मांग की थी, जिसके बाद रूस ने यूरोपीय यूनियन की सदस्यता को छोड़ने की बात कही है। बीते सोमवार को व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि वो यूक्रेन में छिड़ी जंग की वजह से 500 रूसी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी संसद ने पहले से ही लगभग 1000 से ज्यादा रूसी संस्थानों के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका का यह भी कहना है कि रूस समर्थित इलाकों के नेताओं को भी यूक्रेन में अमेरिका की तरफ से प्रतिबंधित किया जाएगा ताकि वो यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अमेरिका की ये चाल रूस के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभर सकती है और इसका असर यूक्रेनी लोगों को रूसी नागरिकता देने के अभियान को प्रभावित करेगा। यूक्रेनी अधिकारियों ने यूक्रेन के पूर्वी शहर लिसिचांस्क में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत शहर छोड़ देने के लिए कहा है। लुहांस्क के गवर्नर सेर्ही हेदी ने कहा है कि लिसिचांस्क की स्थिति बेहद मुश्किल है और वहां पर जिंदगी को असल मायनों में खतरा है। रूसी सैनिक के लगातार कई हफ्तों की बमबारी के बाद सेवेरोडोनेत्स्क को कब्जे में ले लिया है। यूक्रेनी सरकार ने इस शहर से अपनी फौज को पूरी तरीके से पीछे हटा लिया। लिसिचांस्क के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रूसी फौज यहां से यूक्रेन की तरफ जाने वाली सड़क पर लगातार बमबारी कर रही है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अब लिसिचांस्क रूसी हमले का नया केंद्र बन गया है। ये इलाके रूस के हाथों में चला गया तो लुहांस्क जिले पर रूस का कब्जा हो जाएगा। दूसरी तरफ रूस के तेज होते हमलों को देखते हुए नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने भी कहा है कि यूक्रेन की मदद के लिए गठबंधन देशों के सैनिकों की संख्या को 40,000 से बढ़ाकर करीब 10 गुना यानी कि 3 लाख तक किया जाएगा। बीते सोमवार को पूर्वी यूक्रेन में रूसी मिसाइल ने एक भीड़ वाले मॉल को निशाना बनाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी फौज ने क्रेमेंचुक में शॉपिंग सेंटर पर हमला किया। जिस वक्त रूसी सेना ने शॉपिंग सेंटर पर हमला किया उस दौरान उसके अंदर हजारों लोग मौजूद थे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने रूसी हमले में हुए नुकसान के बारे में बताते हुए कहा है कि शॉपिंग मॉल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 20 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने रूस के खिलाफ एक और युद्ध अपराध का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने बेलारूस में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि बीते हफ्ते भी उनके पड़ोसी देश बेलारूस से भारी बमबारी कर रहे थे और रूस सशस्त्र बल का कहना है कि बेलारूसी हवाई क्षेत्र से 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। ज्यादातर मिसाइल हमलों में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। लंबे खिंचती जंग जीत के नतीजों तक पहुंचाने के लिए पुतिन की सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रही है। पुतिन की नजर उन सैन्य हथियारों पर गड़ी है जो कि यूक्रेन को मददगार देशों से मिल रही है। रूसी आक्रमणकारियों ने अपनी जमीन से चेर्नोबिल और सुमी के नजदीकी इलाकों में जमकर गोलियां बरसाई। यूक्रेन के नॉर्थ ऑपरेशनल कमांड ने बताया है कि रूसी हमले की वजह से यहां के कई गांव आग की चपेट में आ गए। बीते सोमवार को रूसी हमलावरों ने सुमी में 20 बम विस्फोट किए और 120 मिलीमीटर मोर्टार के गोले दागे। हालांकि इस इलाके को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया था, इसीलिए किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यहां के गांव पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। रूस से सटे यूक्रेन के बॉर्डर के इलाकों में इन दिनों दोनों देशों के बीच रात दिन गोलीबारी चल रही है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी फौज बखमुट इलाके पर कब्जा जमाने के लिए अब नए पैतरे का इस्तेमाल कर रही है। पहले रूसी आक्रमणकारियों ने बखमुट के शहरी इलाकों को नेस्तनाबूद किया, शहर की इमारतों पर हवाई हमले कर उन्हें खंडर में तब्दील किया और अब वो बखमुट के ग्रामीण इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बखमुट के स्थानीय मिलिट्री प्रशासन का कहना है कि रूसी सिपाही यहां की छोटी छोटी बस्तियों को तोप से उड़ा रहे हैं। मिलिट्री प्रशासन का यह भी कहना है कि इलाके में ब्रिटेन और यूक्रेनी सेना के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसे रोकने के लिए रूसी सेना यहां पर लगातार हमले कर रही है।
यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में रूसी हमले जारी हैं। साथ ही यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में भी रूस सेना जबरदस्त घेरेबंदी कर रही है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी हमले में ज्यादातर निर्दोष नागरिकों की मौत हो रही है और इस तरह रूस बार बार युद्ध अपराध के नियम को तोड़ने का काम कर रहा है। माइकोलाइव के स्थानीय प्रशासन ने बताया कि रूसी बल यहां अंधाधुंध तोप के गोले बरसा रहे हैं और बीती रात रूसी हवाई हमले में 2 नागरिकों की मौत हुई है। प्रशासन का कहना है कि रूस के शुरुआती हमलों से लेकर अब तक माइकोलाइव में हजारों से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बेलारूस को यूक्रेनी हमले का डर सता रहा है, लिहाजा उसने यूक्रेन बॉर्डर से सटे इलाकों में और 80,000 फौजियों को तैनात करने की योजना बनाई है। बेलारूस की जमीन से रूस यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइलें दाग रहा है। बेलारूस का कहना है कि हमले की जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन जरूर बेलारूस पर हवाई हमले करेगा और इसीलिए वो पहले से जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बेलारूस यूक्रेन से सटे बॉर्डर वाले इलाकों में पहले से ही सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन अब वो अपनी सैन्य क्षमता को और बढ़ाने की तैयारी में है ताकि यूक्रेन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। इधर रूसी सैन्य बल उन इलाकों पर अब दोबारा निशाना बना रहे हैं जहां पर सिपाहियों ने जंग की शुरुआती दिनों में उसे तबाह किया था। यूक्रेन सैन्य बल ने बताया कि बीती रात रूसी हमलावरों ने दोनेत्स्क इलाके में 21 बार मिसाइलें दागी। यूक्रेन के शहरों को बर्बाद करने के बाद रूसी सेना गांव पर अब मिसाइलें बरसा रही है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि हमले में एक शख्स की मौत हुई जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। यूक्रेन रक्षा बल ने बयान जारी कर कहा कि रूसी सेना यूक्रेन के 15 शहर को निशाना बना रही है और साथ ही साथ हर घंटे कम से कम 4 से 5 बार इन शहरों पर वो हवाई हमले कर रही है। खार्किव में भी रूसी फौज भीषण तबाही मचा रही है। यूक्रेन सैन्य बल का कहना है कि रूसी हमलावरों ने यहां पर ग्रामीण इलाकों को तोप से उड़ा दिया। खार्किव के सरकुडी, चेरकास्का, लेटिन के गांव को रूसी लड़ाकों ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेकसूर नागरिकों की हत्या को लेकर खार्किव प्रशासन रूस पर वॉर क्राइम का आरोप लगाते हुए रूस के खिलाफ एक और युद्ध अपराध का मामला दर्ज करने की तैयारी में है। मारियोपोल के मेयर के सलाहकार पेट्रो एंड्रीसेचेंको ने मारियोपोल में हैजा फैलने की बात का खुलासा किया है। पेट्रो ने बताया है कि मारियोपोल में शवों की दुर्गंध की वजह से आसपास का वातावरण पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। पानी की सप्लाई ठप हो जाने की वजह से लोग बारिश के पानी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। वो पानी भी पूरी तरह से जहरीला हो चुका है। मेयर के सलाहकार ने बताया कि मारियोपोल में 22,000 से ज्यादा लोग हैजा के साथ साथ कई और तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। पहले भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मारियोपोल में हैजा फैलने की संभावना जताई थी।